राम राम प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत अपने फोन नोटिस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम बात करेंगे भाई हरियाणा सीईटी एग्जाम क्वालिफाई को लेकर भाई, जो आप लोगों के पास एक बार फिर मौका है सीईटी एग्जाम क्वालिफाई करवाने को लिए। भाई जिन बच्चों ने सीईटी एग्जाम क्वालिफाई करवाना है या जिन बच्चों को लगता है कि भाई सीईटी एग्जाम है जो वो क्वालिफाई होना चाहिए भाई, उन लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो भाई। और मेरा तो मानना ये है कि दोस्तों, जिन बच्चों के 70+ नंबर हैं भाई, वो भी हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ें, क्योंकि अगर अभी सीईटी एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो भाई सभी बच्चों को पछताना पड़ेगा भाई, क्योंकि 70 से नीचे किसी बच्चे का जो नंबर है वो नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों, अभी तक ये नहीं पता कि भाई जो 4 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे वो कैटेगरी वाइज बुलाए जाएंगे या ग्रुप वाइज बुलाए जाएंगे या टोटल वैकेंसी का बुलाया जाएगा। किसी को अभी तक इस चीज़ के बारे में दोस्तों वो नहीं पता कि जो सीईटी एग्जाम है उसके अंदर जो 4 गुना बच्चे हैं वो किस आधार के ऊपर बुलाए जाएंगे, और कब आप लोगों को ये पता चलेगा कि भाई 4 गुना के अंदर आप लोगों का नाम आएगा या नहीं आएगा। तो ये चीज़ें हैं, बहुत बड़ी मुश्किल है आप सभी के लिए दोस्तों। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर भाई सीईटी एग्जाम क्वालिफाई के लिए इकट्ठा हो। तो यहाँ पर क्या है, हैशटैग भी आप लोगों के लिए, सीईटी क्वालिफाई नहीं तो वोट नहीं बीजेपी सरकार को। ये चीज़ हैशटैग के अंदर दी गई है। क्या है पूरा मसला, कौन आप लोगों को साथ देगा, कौन आप लोगों की अगुवाई करेगा, इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बात करेंगे दोस्तों। उससे पहले अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों क्या बात है भाई। तिरंगा यात्रा अब होगा आर्या पार, ये चैलेंज यहाँ पर दिखाया गया है दोस्तों। अब होगा आर्या पार, सरकार का अडियलिया थोपरा जरवेया, टेक्निकल वालों तक को नॉन टेक्निकल पेपर से आंकना, अप्लाई सब बराबर, अनपढ़ों जैसी नीतियां और रवैया, युवाओं की सुनना तक नहीं, घमंड में रहना ही इन सब का कारण है। आप क्वालिफाई कर सकते हैं लेकिन जानबूझकर नहीं किया गया। सीएम साहब, जब आप इनकी नहीं सुन रहे तो चुनावों के समय ये आपकी क्यों सुनेंगे। अगर सीईटी एग्ज़ाम क्वालिफाई तो नहीं तो वोट नहीं, ये चीज़ है जो बहुत मायने रखती हैं आप सभी लोगों के लिए। क्योंकि अगर सीईटी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, अगर 3.5 लाख बच्चों को एग्ज़ाम देने का हक नहीं दे सकती सरकार, तो फिर वोट लेने का हक भी क्यों है सरकार को। ये चीज़ें यहाँ पर बहुत मायने रखती हैं दोस्तों। अब यहाँ पर क्या है, जुल्म इतना बुरा नहीं जितनी खामोशी, बोलना सीखो वरना पेडियां गूंगी हो जाएंगी। ये बात यहाँ पर बहुत ही मनसूबे ढंग से लिखी गई है दोस्तों। बोलना सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे, अगर नहीं तो कुछ नहीं भाई। 13 मई को भाई, 13 मई दोपहर 11 बजे सेक्टर 5 के अंदर भाई सथल है पंचकूला। यानी कि आप लोगों को 13 तारीख को सुबह 11 बजे सेक्टर 5 के अंदर पंचकूला पहुंचना है। जितनी ज़्यादा जनसंख्या के अंदर आप वहां पर पहुंचेंगे दोस्तों, तो आप लोगों के लिए सीईटी एग्ज़ाम क्वालिफाई की मांग है जो वो तेज़ हो जाएगी। क्योंकि वहीं पर जो डिपार्टमेंट है एचएसएससी या जो भी डिपार्टमेंट हैं, क्योंकि वहीं पर आप लोगों की अब आवाज़ बुलंद होगी, वही आप लोगों की आवाज़ जो आगे पहुंचेगी दोस्तों। तो इसलिए भाई आप 13 मई को जो पंचकुला के सेक्टर 5 के अंदर इकट्ठा होना है सुबह 11 बजे, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में वहां पर पहुंचना दोस्तों, ताकि आप लोगों की सीईटी की मांग है जो वो और ज़्यादा तेज हो जाए भाई। और आप लोगों के लिए किसने क्या कुछ बोला है वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों भाई, चलो अन्याय के खिलाफ ओंकार भरते हैं भाई, सबसे पहुंचने का निवेदन किया गया भाई श्वेता डुल मैम के द्वारा, कि जितने भी दोस्त हैं भाई सभी को वहां पर पहुंचना है पंचकुला 13 पंचकुला के अंदर भाई। 13 मई को सुबह 11 बजे सेक्टर 5 धरना ग्राउंड पंचकुला से भाई सीएम आवास तक मैं भी इस संघर्ष की लड़ाई में अपने बहन भाइयों के साथ मौजूद रहूंगी भाई। ये बातें हैं जो श्वेता डुल के द्वारा बोली गई हैं। 13 मई को भाई सुबह 11 बजे सेक्टर 5 के अंदर भाई आप लोगों को पहुंचना है। वहां से सीएम आवास तक आप लोगों के लिए संघर्ष की लड़ाई है जो वो लड़नी है, और वहां पर आप लोगों का जो साथ है वो श्वेता डुल मैम और अन्य जो टीचर हैं भाई वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर सीईटी एग्जाम क्वालिफाई करवाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या के अंदर वहां पर पहुंचकर अपनी लड़ाई के लिए लड़ो, ताकि आप लोगों के लिए सीईटी एग्जाम है जो क्वालिफाई नेचर का हो और आप लोगों को एग्जाम देने का जो मौका है वो दिया जाए दोस्तों। थैंक यू।